क्या एक तेज दिमाग सबसे बड़े लालच को भी मात दे सकता है? ये लड़ाई तो सदियों पुरानी है और आज हम एक ऐसी ही लोक कथा को समझने वाले हैं जिसमें बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। कहानी का विलन है बलवंत सिंह, एक घमंडी जमींदार। उसका अहंकार न उसके इन शब्दों में साफ झलकता है। उसे लगता है कि वो सबसे चतुर है और गांव के सारे किसान उसकी मुट्ठी में हैं। तो कहानी है एक गांव की। यहां बलवंत सिंह नाम का एक लालची जमींदार है जो बिरजू जैसे गरीब किसानों का फायदा उठाने के लिए एक पूरा सिस्टम चलाता है। इस कहानी के 3 मेन किरदार हैं। एक तरफ है बिरजू, एक गरीब और बहुत ही मेहनती किसान। दूसरी तरफ है बलवंत सिंह, जो लालची भी है और बेईमान भी। और इन दोनों के बीच इस खेल को बदलने वाली है लाली, बिरजू की बेटी, जो शहर से पढ़ लिख कर आई है और बहुत होशियार है। बलवंत सिंह की चाल बहुत ही शातिर है। वो क्या करता है कि किसानों को ऐसी उलझी हुई शर्तों पर जमीन देता है कि बेचारे मेहनत तो करते हैं, लेकिन फसल का सबसे अच्छा हिस्सा हमेशा जमींदार को ही मिलता है। उसने बिरजू के साथ भी बिल्कुल यही किया। सारा अच्छा गेहूं खुद रख लिया और बिरजू के हाथ में बस बचा खुचा ही आया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लाली शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटती है। वो ये सब अन्याय देखती है और चुप नहीं बैठती। वो फैसला करती है कि वो अपनी बुद्धि को ही अपना हथियार बनाएगी और कसम खाती है कि उस लालची जमींदार को उसी के बुने जाल में फंसाएगी। और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल। लाली सीधे जमींदार के पास जाती है जमीन लेने के लिए और वो उसे उसी के खेल में हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बलवंत सिंह को लगता है कि लाली तो एक नासमझ लड़की है। वो एक शर्त रखता है और उसे पक्का यकीन है कि इसे कोई तोड़ नहीं सकता। वो कहता है, फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का तुम्हारा। उसके दिमाग में तो यही चल रहा है कि लाली गेहूं ही लगाएगी और सारा मुनाफा सीधा उसकी जेब में आएगा। तो अब सोचने वाली बात है कि लाली इस जाल से कैसे निकलेगी। उसने आखिर खेत में ऐसा क्या लगा दिया होगा? और ये रहा पहला शानदार जवाब। लाली ने गेहूं की जगह आलू बो दिए। नतीजा, जमींदार के हाथ आए सिर्फ बेकार के हरे पत्ते और लाली को मिल गए सारे कीमती आलू। क्या कमाल का दांव था! ये थी बुद्धि की एक सीधी साधी लेकिन बहुत असरदार जीत। अब भाई, एक लड़की से हारकर जमींदार का तो गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो तय करता है कि अब उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता और लाली के लिए एक नया और भी पक्का जाल तैयार करता है। इस बार वो अपनी शर्त को पूरी तरह से पलट देता है। उसे लगता है कि अब तो लाली के पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। वो कहता है, ठीक है, इस बार जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। जमींदार को तो पूरा यकीन था कि इस बार बाजी उसके हाथ में है। लेकिन लाली का अगला कदम क्या था? उसने इस नई चुनौती का सामना आखिर किया कैसे? और ये रही लाली की दूसरी शानदार जीत। इस बार उसने खेत में गेहूं लगा दिया तो जमींदार को क्या मिला? सिर्फ बेकार की जड़ें और ठूंठ। और लाली, वो ले गई गेहूं की पूरी फसल। उसने एक बार फिर जमींदार के लालच को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। 2 बार मूंगी खाने के बाद जमींदार अब अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव चलता है। वो एक ऐसी शर्त बनाता है जिसके बारे में उसे पूरा यकीन है कि इसे तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। उसकी आखिरी शर्त है, इस बार फसल का सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का दोनों हिस्से मेरे होंगे और बीच का हिस्सा तेरा होगा। ये था उसका ब्रह्मास्त्र जो लाली को खाली हाथ भेजने के लिए बनाया गया था। अब ये तो सच में एक मुश्किल पहेली है। सोचने वाली बात है, ऐसी कौन सी फसल हो सकती है जिसकी कीमत सिर्फ बीच में हो, ना ऊपर कुछ ना नीचे कुछ। और ये रहा कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। लाली ने इस बार लगाया गन्ना, तो जमींदार को क्या मिला? ऊपर के बेकार पत्ते और नीचे की जड़ें। और लाली, उसे मिले बीच के मोटे और मीठे गन्ने। बुद्धि ने लालच को तीसरी बार भी हरा दिया। इस आखिरी हार के बाद जमींदार पूरी तरह से टूट चुका था और यहीं पर कहानी का असली मकसद सामने आता है, जब उसे अपने ही किए का सामना करना पड़ता है। आखिरकार बलवंत सिंह ने अपनी हार मान ली। उसे यह एहसास हो गया कि उसे लाली की बुद्धिमानी ने और इंसाफ की भावना ने हराया है और वो सबके सामने ये बात कबूल करता है, इस लड़की ने हमारी आंखें खोल दी हैं। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक पूरा बदलाव था। उसे समझ आ गया कि बेईमानी का जवाब बेईमानी से ही मिलता है। उसने किसानों की गिरवी रखी सारी जमीन और पैसे वापस किए, कसम खाई कि वो अब किसी का शोषण नहीं करेगा और इसके बाद पूरे गांव में खुशहाली लौट आई।
तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि जब बुद्धि का इस्तेमाल न्याय के लिए किया जाता है तो वो लालच और धोखे से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होती है। ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या लाली ने सिर्फ एक लालची जमींदार को हराया, या उसने ये साबित कर दिया कि ज्ञान और शिक्षा में किसी भी गलत सिस्टम को बदलने की ताकत होती है?